बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है बहुत ही मुबारक दिन। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने फ़ौरन चावल रख लिए थे बनाने के लिए, क्योंकि ख़त्म दिलाना था और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे, तो इस वजह से गैस का भी टेंशन बनी रहती है। और गैस आ भी बहुत स्लो रही थी, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं चावल भी पूरे ना हो और आधे रास्ते में गैस बंद हो जाए। तो इस वजह से मैंने ना ज़रा जल्दी पकाने शुरू कर लिए थे। खैर, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में मेरे इन लॉज़ में ये होता है कि हम लोग बर्फ़ी बांटते हैं ना सुबह सुबह की। ये बहुत पुरानी इनके घर में ये चल रही है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके मामू को एक दफ़ा हाप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, और उन्होंने उनको ना पानी का पूछा कि मैं आपको पानी पिलाऊं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, जो मेरे ससुर हैं उनका नाम हमीद है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हमीद बर्फ़ी बांट रहा है तो मैं वो खाऊंगा ना। तो ये बात थी। तो तब से वो अपनी जवानी के टाइम से ही ना वो हर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह मॉर्निंग में जो है सबसे पहले ना बर्फ़ी ला के बाँटते हैं, मतलब दरवाज़े के आगे। फिर तो वही वो चलता आ रहा था। फिर उसके बाद जब मैं इस घर में आई, मैंने भी देखा मेरी मदर इन लॉ सुबह सुबह हस्बैंड शाम को बर्फ़ी ले आते थे, और मदर इन लॉ जो मेरी हैं थी वो सुबह सुबह वो बाँट देती थी ना, ख़त्म दिला के। तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है, मैं पीछे हूँ, तो फिर अब मैं भी वही जो एक घर में चल रही होती है वो सारी टाइम टू टाइम सबकी बारी जो होती है लगी हुई वो थी। हस्बैंड तो ज़ाहिर है आपको पता है बेड पे हैं, और वो अभी उठ के इतना आ जा नहीं सकते। सीढ़ियाँ अभी उतरनी उनके लिए सख्ती से मना है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ अभी सीढ़ियाँ उतरनी ही नहीं है। और तो इस वजह से वो तो ऊपर ही थे। फिर मैंने जो है वो बर्फ़ी बांटी, और वो ख़त्म करके फिर नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता करने के बाद मैंने चनों वाले चावल रख लिए थे। चने मैंने भिगोए हुए थे रात से ही, और सुबह मॉर्निंग में जब मैं नीचे बर्फ़ी बांटने गई थी, तो तब भी मैं ना उसको रख गई थी चूल्हे पे चनों को बॉयल होने के लिए, उसमें सारी चीज़ें वगैरह डाल के। तो ये था कि आज बहुत खुशी का दिन है, और बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ सब लोग पढ़िए, और सब ने पढ़ा भी होगा उम्मीद है। और यहाँ पे इस दफ़ा हमारे जो रोड है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी सजी, बल्कि नहीं थी सजी, क्योंकि मेरी शादी के बाद 4 साल देखा था मैंने, 4 साल बहुत ज़्यादा इन्होंने सजाए थे ये सारी रोड्स, और गुजरात में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का किया जाता है। खैर, हम लोग बाहर तो निकले नहीं हैं, क्योंकि हस्बैंड ज़ाहिर नहीं आ जा सकते, तो फिर उनके साथ वैसे भी इस तरह की जो बाहर इतना ज़्यादा रश होता है ना, हम लोग कम ही निकलते हैं। तो खैर, मैंने जी पकाए थे 5 किलो चावल होंगे, क्योंकि ये देश का इसमें हमारे आ जाते हैं तकरीबन 6-7 किलो, इसमें हमारे चावल पक जाते हैं ना। तो मैंने इतने बनाए थे, और बहुत मुझे डर था कि क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही थी, और बड़े देश के में तो मतलब ज़ाहिर है सारी उसको हीट हर तरफ से लगनी चाहिए, तो पानी भी बहुत स्लो ही पका था। खैर, डर तो मुझे बहुत था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने बड़ी अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह जी आप ज़रा मतलब मेरी इज़्ज़त रखिएगा कि चावल ख़राब ना हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह चावल इतने अच्छे बने थे। और उसके बाद जो था कि मतलब असल में जो बड़ा वाला बर्नर है ना वो मेरे पास नहीं है, जो एक्स्ट्रा एक है। तो जो दूसरा वाला था वो थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके भी ना उसी पे मैं बना लेती। उसका मसला ये था कि उसके कुछ ना जो वो जहाँ से आग निकलती है वो वाले जो होल है ना वो 2-3 बंद हो गए। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि वो उनको क्या हुआ, या तो उसमें कोई चीज़ गिरी है जिसकी वजह से उधर से आग इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है। और वैसे भी वो हमने ना एक्स्ट्रा सिलेंडर के साथ उसको फ़िक्स किया हुआ है, इस वजह से कि जब गैस नहीं होती है तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब सिलेंडर पे अगर कभी इमरजेंसी में नाश्ता वगैरह। वैसे नाश्ते के टाइम पे तो अब आ जाती है, लेकिन फिर भी किसी वक्त रात को अचानक कोई आ जाए, या कोई चाय वगैरह बनानी पड़ जाए, या कुछ भी छोटा मोटा काम हो, तो फिर हम उस पर कर लेते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि अब मेरा बाज़ार का चक्कर तो आपको पता लग ही नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अकेले जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता।
तो इस वजह से मैं जब भी मेरा बाज़ार का चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह वो वाला बड़ा वाला बर्नर लेके आऊँगी, क्योंकि आगे आगे फिर जो है कोई ना कोई दिन ऐसा आ जाता है, हतम वगैरह दिलवाना पड़ जाता है, तो फिर बड़े तेज के पे ना बहुत ज़्यादा मसला होता है, ख़ास करके उस वक्त जब हमने दम पे लगाना होती हैं इस तरह की चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि फिर वो देचकी की सारी साइडों पे दम नहीं लगता, तो फिर चावलों का थोड़ा मसला होता है। लेकिन ये है कि ये चावल भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही शानदार थे। जब मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि चावलों के लिए गैस बहुत कम है। खैर ये वाले चावल ऐसे हैं कि इनको 1 घंटा 1.5 भी भीगे रहे ना तो बहुत अच्छे पक जाते हैं। तो मुझे ये था कि हम इसको मतलब पहले से ही मैंने जब प्याज ब्राउन होने के लिए इसमें देचके में रखे थे, तो मैं उसी वक्त चावलों को भिगो दिया था ताकि इसमें पानी भी कम पड़े और ये ज़्यादा देर पड़े रहें तो ज़रा अच्छे से ये हो जाए ना। इस वजह से फिर मैंने ये सारा इसी तरह इसको बना लिया था, कम पानी भी डाला और पहले से तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया था, तो वो पहले से मैंने भिगो के रखे थे और चावल बहुत ही शानदार बने थे। तो खैर देचके को मैंने सारी साइडों से घुमा फिरा के उसको सारी साइडों पे से दम लगाया। अब इंशाल्लाह मैं बड़ा वाला बर्नर लेके आऊँगी, फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी उस पे इस तरह चावल बनाना ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि अक्सर ही बनाने पड़ जाते हैं इनकी अबू की बरसी पे। मैं खुद ही सारे घर में खुद ही बनाती हूँ ना ये सारी चीज़ें। अब ज़ाहिर है शब बरात आ जाती है, शब मिराज आ जाती है, फिर वो ख़त्म दिलाना, फिर 27वें रमज़ान का वो पका के इस तरह बांटना, तो ये सारी चीज़ें फिर साथ साथ लगी रहती हैं। तो फिर ज़रूरत पड़ती है ना अब मुझे उस बर्नर की, तो मैं इंशाल्लाह वो अब ख़रीद के लाऊँगी। खैर चावल मेरे बहुत ही अच्छे बने थे। फिर मैंने एक बच्चे को, नेबर्स में है वो, उसको बुलाया था, क्योंकि मैं तो गली मोहल्ले में अभी तक जाती नहीं हूँ किसी के घर, तो मुझे थोड़ी सी झिझक होती है। फिर इस वजह से ना मैंने उसको बुलाया था और उसने आके ये सारे चावल बांट दिए थे, और जो मेरी नंद इधर सिटी में होती हैं उनके घर भी जाके वो दे आया था। बाकी चावल देखिए दम से हटा दिए और मेरे चावल बहुत ही शानदार बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबको ये वीडियो छोटा सा मिनी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों ने सब ने कैसे मनाया मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप सबका दिन कैसा रहा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस मुबारक दिन पे मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।